हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिलेट केमिस्ट्री। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग टेक्निक। एंड इन दिस प्रीवियस वीडियो लेक्चर फ्रेंड वी आर डिस्कस अबाउट ब्रॉडबैंड डीकपलिंग। तो ये टेक्निक का हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड, जबकि हमारे पास ऑलरेडी ही ब्रॉडबैंड डीकपलिंग टेक्निक हमारे पास प्रेजेंट है। और ब्रॉडबैंड टेक्निक में आप लोगों को याद होगा फ्रेंड, इस टेक्निक में हम लोग क्या करते थे कि जितने भी हमारे कार्बन के साथ अटैच है ये हाइड्रोजन है, उन सभी को, यानी कि जितने भी हमारे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, उनको हम लोग डबल इरेडिएशन टेक्निक के ज़रिए से हम लोग डीकपल कर देते थे। और इसमें हम लोग कार्बन का ही हमें स्पेक्ट्रा हमें मिलता था इस कारण से। और इस तरीके से ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम मिलता था। ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम मतलब कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, एक पीक से दूसरे पीक के बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता था और सिंगलेट मिलता था पीक जो है वो, इसलिए हम इसे ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रा कहते थे। और इस टेक्निक को हम लोग ब्रॉडबैंड डीकपलिंग टेक्निक कहते थे। यहाँ तक क्लियर हुआ कि इसमें हम लोग सभी जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है उसको हम लोग डबल इरेडिएशन टेक्निक के ज़रिए से डीकपल कर देते थे। और इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड हम लोग ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऑफ रेजोनेंस टेक्निक में हम लोग क्या ऐसा डिफरेंस चीज़ इसमें करते हैं। तो देखिए, और एक चीज़ और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ब्रॉडबैंड डीकपलिंग, ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग, और हम लोगों ने 1H NMR के केस में क्या पढ़ा था, स्पिन डीकपलिंग, है ना, डीकपलिंग। तो आप लोग ये डीकपलिंग जहाँ पर भी लिखा होगा, डीकपलिंग वर्ड लिखा होगा, तो आप लोग समझ जाइए ये जो टेक्निक है हम लोग स्पेक्ट्रा को सिंप्लीफाई करने के लिए इस टेक्निक का हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। जहाँ पर भी आप लोगों को डीकपलिंग दिखाई दे, वर्ड दिखाई दे, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं ना, सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रा, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड, सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रा। अब देखिए ऑफ रेजोनेंस टेक्निक के हम लोग क्या करते हैं, वेल ब्रॉडबैंड डीकपलिंग सिंप्लीफाई दी स्पेक्ट्रम बट विद द लॉस ऑफ कपलिंग इंफॉर्मेशन, है ना। ये सिंप्लीफाई तो कर रहा है स्पेक्ट्रा को, लेकिन ये कपलिंग के बारे में कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है फ्रेंड। एंड कार्बन 13 कपलिंग आर फेयरली रेयर इन दी रूटीन स्पेक्ट्रा, है ना, क्योंकि ये जो कार्बन 13 जो कपलिंग होता है ये रेयर होता है फ्रेंड, लेकिन हो भी सकता है। तो ये इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता कौन, ब्रॉडबैंड डीकपलिंग। इसलिए हम लोग इस टेक्निक का यूज़ करते हैं ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग, है ना। द कार्बन हाइड्रोजन कपलिंग वुड गिव अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड टू अ गिवन कार्बन, है ना। तो इस टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, ये कार्बन हो गया और इससे जो डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन होता है, इनके बीच में हम लोग कपलिंग को हम लोग देखते हैं, ठीक है। बाकी सब चीज़ को इग्नोर करके, यानी कि यहाँ पर भी अगर कार्बन के साथ ये डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है तो इन दोनों के बीच हम लोग कपलिंग को देखते हैं। यही डिफरेंस है उसमें। और हम लोग क्या करते थे, इस सभी चीज़ों को हम लोग डबल इरिडिएट कर देते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, उनका हम लोग कपलिंग को देखते हैं इस टेक्निक के ज़रिए से। दिस कपलिंग कैन हाउ एवर बी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड सेल्डम प्रोड्यूस सिंपल फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम, है ना, ये चीज़ याद रखेंगे। और इसके बाद देखिए, ऑफ रेजोनेंस टेक्निक रिटेन्स द कपलिंग बिटवीन द कार्बन एटम एंड डायरेक्टली अटैच प्रोटॉन, है ना। कार्बन के साथ जो डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन न्यूक्लियाई या प्रोटॉन है, उनके कपलिंग को हम लोग देखते हैं। और N+1 रूल इज़ यूज टू डिटरमाइन नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, है ना, या फिर प्रोटॉन्स, ये याद रखेंगे। N+1 रूल हम लोग नंबर ऑफ हाइड्रोजन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद आगे देखिए, इन सच एन ऑफ रेजोनेंस डिकपल स्पेक्ट्रम ओनली 1H एटम बॉन्डेड टू अ कार्बन एटम विल स्प्लिट इन कार्बन 13 सिग्नल, है। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ फ्रेंड, कि जैसे देखिए यहाँ पर ये CH3 है, ठीक है, यहाँ CH3 है, तो यहाँ पर ये क्वार्टेट सिग्नल क्यों मिला है हमें, क्योंकि एक सिग्नल इसका हुआ और बाकी 3 सिग्नल ये हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का है, तो 1 + 3 = 4, है ना। तो यहाँ पर हमें क्वार्टेट स्प्लिटेड सिग्नल देखने को मिला फ्रेंड। और यहाँ पर कितने हुए, एक इसका और 2 हाइड्रोजन है, तो 1 + 2 = 3, है ना। तो यहाँ पर हमें ट्रिपलेट स्प्लिटेड सिग्नल देखने को मिलेगा और यहाँ पर डबलेट
और यहाँ पर सिंगलेट, है ना। तो इस तरीके से फ्रेंड हमें ये स्प्लिटेड सिग्नल देखने को मिलता है और इस तरीके से ये टेक्निक जो है वो काम करता है। ओनली ऑन यहाँ पर जो डायरेक्टली अटैच जो प्रोटॉन होते हैं कार्बन के साथ, उनका हम लोग स्प्लिटेड सिग्नल इस तरीके से देखते हैं और N+1 रूल के जरिए से इसका जो सिग्नल है वो निकालते हैं। तो इस तरीके से ये जो टेक्निक है वो काम करता है। वही चीज़ यहाँ पर भी है। इन प्रोड्यूस स्पेक्ट्रा इन विच CH3 ग्रुप अपेयर एज क्वार्टेट, है ना। यहाँ पर क्वार्टेट हमें स्प्लिट सिग्नल देखने को मिलता है। CH2 ग्रुप अपेयर एज ट्रिपलेट, CH ग्रुप अपेयर एज डबलेट। एंड जो यहाँ पर कार्बन जो प्रेजेंट है इसके साथ कोई भी हमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये सिंपल हमें सिंगलेट सिंगल हमें प्रोवाइड करेगा फ्रेंड। यहाँ तक क्लियर है। सो ये था फ्रेंड ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग टेक्निक। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा और इस टेक्निक का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं ये भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।